बेकार है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं देश में। एक आदमी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके सिवाय वर्ड में नहीं है। देश की तो बात छोड़ो, हो गया, काम है खत्म। मजा नहीं आ रहा है। चलो आपका तो ठीक है, और जो पेंशन नहीं पा रहे उनका सोचो। पेंशन कौन नहीं पा रहा? अरे बहुत है, 2004 के बाद जो रिटायर होने वाले कहाँ पाएंगे? अब तो उनका दोबारा ला तो रहे हैं, हिमाचल में कह रहे हैं हम लाएंगे, इसमें लाएंगे, कहाँ का लागू किया? मोदी जी केंद्र सरकार में तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। बाबू जी ऐसा है, सब कुछ बोल रखा है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इनको सब पता है। इस देश में रोना रो रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, फलाना है, ढिमकाना है, कोई महंगाई नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स अपोजिशन वालों का ड्रामेबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। आप कनाट प्लेस में घूम रहे हो, आप मुझे दिखा दो कहाँ गरीबी है, कहाँ महंगाई है, क्या बेरोजगारी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। कनाटी प्लेस हिंदुस्तान है, ऐसा है। हाँ, सारा हर एक जगह यही हाल है बाबू जी। आप रहने वाले कहाँ के? मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। अभी नहीं पता है कि गरीबी क्या है, महंगाई क्या है। मेरा गांव यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। 14 किलोमीटर भी दिल्ली ही हुआ। हाँ, तब तो दिल्ली है ना सारी। दिल्ली देश नहीं है ना? हम दिल्ली देश है गुरुजी। हमने तो देखा, बाहर भी गए हैं, नोएडा साइड में चले जाओ आप, जो है यहाँ से निकलो कालिंदी कुंज से निकलो और नोएडा तक, सारा ग्रेटर नोएडा तक चले जाओ, आपको रोड के ऊपर जो है ना पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी, कार ही कार नजर आएगी, कार ही कार। हमें तो कहीं गरीबी नहीं। आप दिल्ली से कहाँ कहाँ गए? गुड क्वेश्चन। और दिल्ली से हम तो खैर जब नौकरी में थे तो सब जगह घूम आए थे, पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ कहाँ गए? सब जगह गए हैं भाई, 30 साल जितने हैं सब जगह गए हैं। रामेश्वरम, इधर जो है अपना पुरी, द्वारकाधीश, और जो पहाड़ों। बिहार गए? बिहार में नहीं गए। उत्तर प्रदेश में कहीं गए? नोएडा क्या गए? हाँ, उत्तर प्रदेश में सारा, ये जब हरिद्वार और इधर जाते हैं ऋषिकेश तो सारा उत्तर प्रदेश ही पड़ता है। उत्तर प्रदेश ही, ये हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, सुल्तानपुर, जौनपुर गए? नहीं, इधर नहीं गए। 140 करोड़ का देश है और दिल्ली में 3 करोड़, 3.5-4 करोड़ लोग रहते हैं एनसीआर में। कितना हुआ? 10% क्या, 1%, 2% लोग रहते हैं, ठीक है? तो यही नहीं है। दूसरी बात, जो ये कनाट प्लेस में आपने 100 रुपया पेट्रोल महंगाई नहीं है? 1200 रुपये सिलेंडर महंगाई नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आज एक मजदूर की दिहाड़ी पता है, जो राजमिस्त्री है ना, 1000 रुपये है उसकी, और जो लेबर है उसके साथ वो 700 रुपये ले रहा है। क्या महंगाई है बताओ मुझे? उसको काम कितने दिन मिल रहा है? रोज मिल रहा है। दिल्ली में दुनिया भर का, नोएडा इधर जो है काम चल रहा है। कितना आप पेंशन कितना पा रहे हो? पेंशन में अच्छी पेंशन मिल रही है मेरे को। कितना? मैं 40,000 रुपये मिल रही है। 40,000 रुपये पेंशन पा रहे तो आपको क्या महंगाई पता चलेगी? चचा, महंगाई तो है, खैर अलग बात है, लोगों का अलग अलग, बहुत लोगों को महंगाई दिखाई देती है, बहुत लोगों को महंगाई नहीं दिखाई देती है। ये भी बात सही है कि लोगों की कमाई भी बढ़ी है, लेकिन समाज में अभी आंकड़े के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की भी जरूरत पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है। महंगाई तो, जो गरीबी भी है, जो बेरोजगार हैं, धंधा नहीं है लोगों के पास, लेकिन काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। काम करने वाले के लिए कभी कमी नहीं रहती। कभी कमी। तो रुको जरा, सबर करो। क्या महीने निकाले अब तो, अभी वो कभी बीजेपी में घुस जाता है, कभी। अब ये लालू के अनपढ़ 2 बच्चे जो है ना, दोनों मंत्री बना रखे हैं। 15 साल तो इसने हो गया, 18 साल अनपढ़ तो बहुत लोग। अरे तो इन्होंने बिहार के लिए किया क्या है, सिवाय लूट खसोटने के? बिहार में इतनी खनिज संपदा है, वहाँ इंडस्ट्री लगती, कुछ लगती, तो बिहार के लोग बेचारे क्यों इधर उधर घूमते? तो बीजेपी तो सरकार में रही नीतीश जी के साथ। रही सरकार में। हाँ? वो तो पिछले हुए, सरकार में थोड़ी है। कमांड तो इनके हाथ में ना, लालू के और नीतीश के में। अरे बीजेपी के नीतीश के साथ नहीं रही ना, कुछ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सब क्या देखना पड़ रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेकार है, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं देश में। सिर्फ एक आदमी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके सिवाय वर्ड में नहीं है। देश की तो बात छोड़ो, हो गया, काम है खत्म। वो पाकिस्तानी मांग रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। अब ये यहाँ तो मंदिर बन रहा है, यूएई में भी उद्घाटन के लिए न्योता आ गया है मोदी जी का। चलिए ना, पकड़ मेरे को जान नहीं। अभी और सुनिए, 2027 में कुछ बसपा को उम्मीद दिखाई दे रही है? हाँ जी, दिखाई दे रही है। कैसे माहौल बन रहा है। अब जो गुंडागर्दी वो चरम पे है, और जो दलित लोग हैं उन पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है और उनकी सुनी नहीं जाती है। अरे योगी जी का बुलडोजर है, तो कहाँ को? योगी जी का बुलडोजर जो सब जगह नहीं चलता है, वो भी देख के चलता है।
कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना, कहाँ नुकसान होगा हमें वोटों और कहाँ फायदा होगा। बात तो सही है दौड़ा मैं इधर से आई, नोएडा में रहती हूँ, सेक्टर 87 नोएडा फेज 2 में, और वैसे रहने वाले इटावा भरतना से हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो क्यों आई हैं? मैं आई हूँ, आज कांसी राम जी का बर्थडे था, इसीलिए हम लोग घूमने आए हैं। आप उनके और बाबा साहब के बर्थडे और उस पे मैं आती हूँ, यहाँ मनाने आती हूँ, हर कार्यक्रम होता है मैं जब आती हूँ इधर पे। तो आप काशीराम का जन्मदिन क्यों आपके लिए, आप उनको क्या सोचती हैं उनके बारे में? हम लोग उनके बारे में ये सोचते हैं कि हम लोगों के लिए उनने बहुत अच्छा किया, आगे हम लोगों के छोटे कास्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों ने अच्छा हम लोगों के लिए किया है। और तो छोटे लोगों, बाबा साहब ने हम लोगों के आगे जीने के लिए, सम्मान के लिए आगे, वो उसके लिए सबके लिए आगे हम लोगों को बढ़ाया फिर। तो रुको जरा, सबर करो। इसीलिए हम लोग बाबा साहब को, कांसी राम जी को ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप यहाँ आती हैं, आप मंदिरों में और कहाँ जाती हैं? मंदिर जाती हैं? मंदिरों में कहीं नहीं जाते हैं, हम इधर ही घूमने आते हैं। और मैं तो किसी को नहीं मानती, हमारे घर वाले नहीं मानने देते, किसी की पूजा नहीं करने देते हैं। आपका मन करता है? नहीं, मैं नहीं करती हूँ ना, मेरा मन पूजा करता है। हम बाबा साहब की करते हैं, हमारे मकान में बाबा ही साहब की मूर्ति लगाते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं को मानते हैं और किसी की नहीं करते हम। और हमारे घर वाले तो फोटो वोटो किसी के रखने भी नहीं देते हैं मकान में, बस तो हम लोग उसी को मानते हैं। जब से हम लोग जानने लगे हैं तो हम लोग अब बाबा साहब को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। भगवान बुद्ध का तो मूर्ति रखती होंगे? हाँ, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब की है, कांसी राम की है और रविदास जी की है। मंदिर में यही लोग हैं? हाँ, हम लोग मकान में हम लोगों की फोटो। और किसी मंदिर आप नहीं जाते? नहीं, किसी नहीं जाती हूँ। कुछ होने वाला खेल खत्म। आप लोग को मेरा आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि पीछे आप लोग देख ही चुके हैं कि अंकल जी का कहना है कि इस देश में कोई भी महंगाई नहीं है। इनके हिसाब से ये लगता है कि 1200 रुपये का या 3000 रुपये का सिलेंडर अगर हो भी जा रहा है और जो है पेट्रोल डीजल और जो कितना महंगा हो जाएगा, लेकिन इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो है इनको लगता है कि लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई चलती है। तो क्या जब 350 रुपये 450 रुपये का सिलेंडर जब मिलता था कांग्रेस के समय में, तो यही लोग बीजेपी के लोग किस तरह से धरना देते थे कि इतनी महंगाई हो रही है। अब देखिए वही 1200 रुपये का 1000 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, उस पर कोई भी वो हल्ला नहीं मच रहा है। तो यही लोग थे जो कि इतना शोर करते थे। अब इनके ऊपर कोई महंगाई नहीं है, अब सब कुछ एकदम सही चल रहा, परफेक्ट चल रहा है। तो इनके हिसाब से लगता है कोई महंगाई नहीं है। तो क्या जो गरीब आदमी है, जो नीचे तबका के आदमी है, जो 400-500 दिहाड़ी कमाने वाला है, क्या उसका घर चल जाएगा? क्या वो सिर्फ खाने कमाने में रह जाएगा और जो अपना घर द्वार तो नहीं बना सकता है, ना अपने जो बच्चों को पढ़ा सकता है? उतनी सैलरी उसको तो है नहीं। वो कितना परेशान है गरीब, वो गरीब से पूछने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपये 50-60 हज़ार रुपये, उनके लिए तो कोई महंगाई नहीं है। वो तो आराम से खाएंगे, चैन से खाएंगे। आप लोग को क्या राय है? क्या महंगाई है कि नहीं है? क्या लोग परेशान हैं कि नहीं इस देश में? आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके अपनी राय। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे।